चलिए आज जो हम सब जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, नाभि स्नेहन कहा जाता है इसे। नाभि स्नेहन चिकित्सा एक तरीके का ट्रीटमेंट है जो ठीक है। नाभि स्नेहन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कैसे है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सभी पेन कॉपी लेके बैठे, लिखना होगा आप सबको क्योंकि याद नहीं रहेगा हमेशा। धीरे धीरे जब प्रयोग में लाओगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, नाभि स्नेहन के बारे में बता देता हूँ। नाभि जैसे जब बच्चा पेट में होता है तो मिलता है, जो उसकी डाइट होती है, खुराक होती है, वो नाभि से ही मिलती है। तो आप ये सोचिए कि नाभि से जब हमें चीज मिलती है तो 9 महीने के अंदर अंदर पूरा शरीर बन जाता है। और मुंह से जब हम लेना स्टार्ट करते हैं तो हम सारी जिंदगी खा के भी उसको सही स्वस्थ नहीं रख पाते। तो इसका मतलब नाभि से अगर कोई चीज जाए तो उसका असर बहुत जल्दी होता है ना? तो इसलिए आज का जो टॉपिक है, नाभि स्नेहन चिकित्सा कहा जाता है इसको। लगाने से अनेकों लाभ होते हैं। माता के गर्भ में जब बच्चे का पोषण नाभि द्वारा होता है तो उसका विकास बहुत जल्दी होता है। आप सबने देखा होगा जब सर्दियों में होंठ फटते हैं तो सिर्फ 2 बूंद घी या कोई तेल लगाने से होंठ फटने बंद हो जाते हैं। नाभि में मतलब अगर आपने कोई चीज लगाई तो उसका रिजल्ट तुरंत के तुरंत आपके होठों पे दिखता है। ठीक है, अभी सर्दियां आ रही हैं, अगर किसी के होठ बहुत ज्यादा फटते हैं तो वो अपने नाभि में घी या किसी भी तेल का प्रयोग करे तो उनके होठ नहीं फटेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आप सबको अपने शुगर के ट्रीटमेंट में भी एक तेल के बारे में बताया कि नहीं आप सबको? हाँ, वो तेल नाभि में लगाने से शुगर कंट्रोल हो जाती है। वैसे ही नाभि में कई चीजें डालने से कई बीमारियां ठीक होती हैं। सबसे पहले अब हम सब आ जाते हैं बीमारी पे। एक तेल का नाम बता दीजिए प्रभु जी। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल। नहीं, शुगर के लिए, शुगर के लिए। शुगर का जो तेल हमने बताया था वो बना के खुद बनाना है ना उसे। अच्छा, हाँ, फिर भी अगर आपको मार्केट से लेना है तो कलौंजी के तेल में नारियल का तेल मिक्स करके लगा सकते हो। कलौंजी, कलौंजी, कलौंजी। कलौंजी अगर मार्केट से खरीदना है तो लिखिए, मैं आपको फार्मूला बता ही देता हूँ तुरंत। अगर घर पे बनाना है तो वो बता देता हूँ, मार्केट से खरीदना तो बताता हूँ। कलौंजी तेल 5 ग्राम, मेथी का तेल 5 ग्राम, नीम का तेल 1 ग्राम, नारियल का तेल 5 ग्राम, इनको आपस में मिला लें, बन गया है आपका। इसको नाभि में लगाने से शुगर कंट्रोल हो जाती है। तुलसी का तेल भी ऐड कर लें इसमें 2 ग्राम। एक या 2 के करीब आपने तुलसी का तेल भी ऐड करना है। गुरु जी एक बार फिर बोला जाए। नारियल तेल 5 ग्राम जी, कलौंजी
कलौंजी का तेल 5 ग्राम, मेथी का तेल 5 ग्राम, नीम का तेल 2 ग्राम, तुलसी का तेल 2 ग्राम। घर बताता हूँ आप सबको। सरसों का तेल ले लीजिए आप सब 50 ग्राम। सरसों का तेल 50 ग्राम लेने के बाद आप उसमें डाल दीजिए 10 ग्राम कलौंजी। मार्केट में मिल जाती है, प्याज का बीज जिसको कहा जाता है। कलौंजी 10 ग्राम ले लीजिए, डाल दीजिए, पकाएं और पकते हुए उसी के साथ डाल दें मेथी 10 ग्राम। ये दोनों आप डाल के पकाएं। लास्ट में 20 पत्ते तुलसी के, 20 पत्ते नीम के, ये भी डाल के पका दें। ये आपका तेल बन के तैयार हो गया। छान लें उसके बाद। इसको नाभि में लगाने से शुगर कंट्रोल हो जाती है। पर अगर आपने तुलसी जी तुलसी के पत्ते 20 ठो नहीं? हाँ हाँ जी, और क्या बोले, क्या पता? बस बस बस। जी जी। चैनल पे भी अपलोड है, चैनल पे जाकर देख लें। चलिए, अब अगर किसी का बीपी बहुत बढ़ा हो ना, किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हो, तो उसमें आप नाभि में अगर आप भांग का तेल डालते हैं तो बीपी कंट्रोल आ जाता है। एक तो ये। दूसरा, अगर 1 ग्राम कलमी सोरा एक चीज होती है, 10 ग्राम गंगा जल में घोल लीजिए उसको अच्छी तरह मीच के, और उसको कॉटन में डाल के, मतलब वो पानी नाभि में रख दें, तो उससे 10-15 मिनट के अंदर अंदर बीपी बराबर हो जाएगी। आप चेक करते रहें, 15 मिनट बाद हटाना भी पड़ सकता है, नहीं तो बीपी लो भी हो जाएगी। ठीक है, मतलब ज्यादा डाउन जा सकती है, इसलिए 15 मिनट के बाद ये हटा लें। 1 ग्राम कलमी सोरा 10 ग्राम गंगा जल में घोल के लगाना। ठीक है। जी गुरु जी, एक बार फिर कहा जाए प्लीज। भांग का तेल ये तो से बीपी नॉर्मल हो जाता है। दूसरा, 1 ग्राम कलमी सोरा 1 ग्राम, 10 ग्राम गंगा जल में इसको मिला लिया जाए, और उसके बाद नाभि में रखने से 15 मिनट के अंदर अंदर बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मेरे पिताजी ने एक नाम बताया, मैं पूछ के उसका नाम अभी आपको बताऊंगा। पहले, आज से 20 साल पहले एक दवा बिकती थी, 20-25 साल पहले मेडिकल स्टोर पे। तो लोग अगर शादियों में जाया करते थे तो गाड़ी पहले मेडिकल स्टोर पे रुकती थी, और वो दवा लोग पी के फिर शादियों में जाया करते थे। फिर वो दवा बैन हो गई और अब नहीं मिलती, बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। अभी वो दवा मार्केट में आपको दारू के ठेकों पे मिलेगी, ओल्ड मोक नाम से, उसको रम कहा जाता है, जिसको रम। आर्मी में भी इसका यूज प्रयोग कराया जाता है। मुझे कुछ नाम याद प्रॉपर नहीं आ रहा, मैं पूछ के बताऊंगा क्या नाम था उसका, बट उसके बारे में भी बता रहा हूँ आपको। वो पीने से तो चलो ठीक होता ही था। मासिक धर्म में जिनको बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, तो रुई में, कॉटन में ब्रांडी, जो आपको बता रहा हूँ, ब्रांडी डाल लें थोड़ा सा, और उसको नाभि में रख लें, तो कष्ट तुरंत के तुरंत खत्म हो जाता है। मतलब 15-20 मिनटों के अंदर अंदर ये कंट्रोल हो जाता है। ब्रांडी एक तरीके की दारू होती है, उसको अगर रुई में भिगो के नाभि में रख लिया जाए तो दर्द रुक जाता है। और प्याज का पानी भी पेट पे मालिश करके 1 बूंद नाभि में अगर रख दिया जाए तो उस टाइम भी दर्द खत्म हो जाता है।
सबको बताया था अजवाइन का तेल बनाना, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सर्दी जुकाम के लिए सरसों के तेल में 50 ग्राम 100 ग्राम सरसों का तेल हो, उसमें आपने 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच अजवाइन डाल दें और लहसुन डाल दें और सौंठ डाल दें। 2-3 कलियां लहसुन की और 1 टुकड़ा सौंठ का डाल दें। अच्छी तरह पकाने के बाद छान के रख लें। वो नाभि में लगाते ही नाभि में, नाक में, कान के पीछे, पैर के तलवे पे लगा दिया जाए। सर्दी जुकाम को तुरंत के तुरंत लाभ मिलता है। जिनकी छाती जाम हो जाती है, कफ बहुत ज्यादा जमा होता है, हरे कृष्ण जी प्रणाम जी जी। प्रभु जी अजवाइन लहसुन और क्या बताया आपने? सौंठ सौंठ जी आदि का सूखा हुआ फॉर्म। जी। इसको नाभि पे डालें तो तुरंत के तुरंत आराम मिल जाता है। इसकी जगह पे आप अल्कोहल जो आती है, प्योर अल्कोहल अगर मिल जाए किसी को, के अंदर अंदर सर्दी जुकाम की जो समस्या का सामना करना पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इस समय तुरंत के तुरंत आराम मिल जाता है। अब बताते हैं जिनको स्किन की कोई समस्या होती है या चेहरे पे बहुत कील मुहासे निकल रहे हो, पिंपल हो रहे हो, उनको नाभि में नीम का तेल लगाना चाहिए। एक टाइम रात को नीम का तेल लगाएं, एक टाइम अगर वो गुलाब का रस डालें तो बहुत जल्दी चेहरे पे जो कील मुहासे होते हैं वो खत्म हो जाएंगे और चेहरे पे चमक दिखने लग जाएगी। और स्किन की अगर समस्या है तो नीम का तेल नाभि में लगाने से जल्दी आराम मिलता है। और प्रभु जी अचानक खुजली होने लगे बदन में, पूरा फुंसी फुंसी टाइप से, तो तिल के तेल में कपूर डाल के शरीर पे लगा लिया जाए। सबसे पहले प्याज के पानी से धुलाई कर लें, मतलब प्याज का जो छिलका हो उसको पानी में डाल के उबाल लें, उस पानी से शरीर को साफ करें। प्रभु जी नीम का तेल और क्या जो चेहरे में पिंपल्स के लिए? नीम का तेल एक टाइम गुलाब की पत्तियों का रस। और अगर ये हो गया ना, अगर ऐसे ही किसी को अपना चेहरे पे पिंपल वगैरह नहीं है फिर भी उसको चमकदार बरकरार रखना चाहते हैं तो बादाम के तेल की कुछ बूंदे नाभि में लगाते रहें, चेहरा चमकदार हो जाता है। नवे जोड़े जिनकी शादी नहीं हुई होती है, दोनों को, हाँ, मेल को फीमेल को, दोनों को नारियल के तेल में जैतून का तेल बराबर मात्रा में मिला के अपनी नाभि में लगाना चाहिए। नारियल के तेल में जैतून का तेल। और जिनको बहुत ज्यादा भयानक दस्त हो, मतलब हमेशा पतली लैट्रिन लगी हो जिनको, तो उस कंडीशन में आंवले को कूट ले। आंवले को कूट के नाभि के चारों तरफ घेरा बना दे। मतलब नाभि के ऊपर ऊपर रखना है उसको। और अदरक का रस 1 चम्मच नाभि में डाल दें तो 10-15 मिनटों के अंदर अंदर दस्त आना रुक जाएगी। तो ये फिर से रिपीट कीजिएगा।
आंवला को कद्दूकस कर लें, चाहे आप। जी धर्मेंद्र जी। ये कह रहे थे आंवला जो सोंठ होता है वो कि हरा? आंवला, हरा आंवला, हरा। अगर नहीं मिलता तो सूखा आंवला भी चलेगा, सूखा आंवले का पाउडर। जी जी जी। हाँ, ये ले लें। और इसको अगर आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा आटे में गूंद के इसका गोला सा बना लें। ये मतलब अच्छा। नाभि के चारों तरफ इसको रख के 1 चम्मच अदरक का रस डाल दें। ठीक है, ये करें और उसमें 1 चम्मच रस डाल दें तो दस्त रुक जाता है। और बालों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए आप देसी गाय का घी अगर नाभि में डालते रहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कब तक नाभि में डालना पड़ेगा देसी घी, ये रोशनी के लिए? 3 महीना, 3 महीना। ये 3 महीना अगर आप ये करते हैं तो हो जाता है। ठीक है। और प्रभु जी पेशाब जलन हो रहा है उस समय आजकल का, अब ठंडा के दिन में इस तरह का होता है। पेशाब में अगर जलन हो रहा है तो आप इसमें नारियल का तेल तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। साथ में आप ऐसा करें, गुलाब के पत्तियों का रस निकाल के मिश्री के साथ घोल के पिला दें। आंखों की जलन, पेशाब की जलन, दोनों में फायदा करता है। ठीक है। और अगर किसी के पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही हो तो उसमें हींग, 1 ग्राम हींग 10 ग्राम गंगा जल में मीस ले अच्छी तरह से, और वो गंगा जल नाभि में डालें तो 10-15 मिनटों के अंदर अंदर गैस की समस्या भी कंट्रोल हो जाती है। मतलब जिसका पेट बहुत ज्यादा टाइट हो गया हो। जागेश्वर जी, कल उस बच्ची को ये वाला प्रयोग जरूर करवाना, हींग वाला। जी जी प्रभु जी, गंगा जल के साथ। ठीक है। प्रभु जी, गंगा जल और हींग वाला एक बार दोहराइए। 1 ग्राम हींग, 10 ग्राम गंगा जल, इसको मिला के नाभि में डालने से गैस की समस्या समाप्त हो जाती है। जी लाना जी। ये तो जी 1.5 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे लोग का होता क्या है कि उनका जो लैट्रिन होता है बहुत कड़क होता है जी। तो उस कंडीशन में उनको हींग का पानी पिलाया जाए या और कोई तुरंत रिलीफ में, क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं पाता है, 2 साल 3 साल तक उतना क्लियर बोल नहीं पाता है। पीपल के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस नाभि में अगर आप घी डालना स्टार्ट करते हैं तो वो दोनों समस्या कंट्रोल हो जाएंगी। आप अगर नहीं बहुत ज्यादा वो समझ पा रहे हैं तो सिर्फ देसी गाय का घी या पंचगव्य अगर आप नाभि में डालना स्टार्ट करते हैं तो ये अपना अच्छा रिजल्ट दिखा जाएगा। ठीक है, किसी भी बीमारी पे। जैसे अगर बाई चांस नहीं याद आता कि क्या करना है एट ए टाइम पेशेंट को, तो आप उनको बताइए कि भैया आप 7 दिन 5 दिन घी डालिए, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज दूंगा नाभि में डालने के लिए। तो आप उनको वो बता दें, साथ में धीरे 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 पेशेंट कंट्रोल होगा।
तो किसी को कुछ पूछना है इस चीजों को लेके? तो जी ये नस के ब्लॉकेज का क्लास हो चुका है। नस की ब्लॉकेज का क्लास याद नहीं, आप अपने ग्रुप में पूछिए ये। अच्छा, जो भी सज्जन है अगर हो चुका है तो कृपया करके अच्छा शेयर कर दो। चलो, अगर सोनिका मैम, सोनिका, सावित्री जी, कृष्णा प्रभु जी, धनुष प्रणाम। प्रभु जी, जैसे स्किन में पूरा झाया पड़ जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु? मतलब चेहरे पे छाइयां पड़ती है ना? जी। हाँ, तो चेहरे पे छाइयां पड़ने का आप सबको पहले बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, याद हो नहीं है कि इसके दो ही रीजन है, या तो पेट की समस्या, पेट सही तरीके से साफ नहीं होता, या मानसिक पाइल्स होने का समस्या। क्या प्रभु? जी जी जी, पाइल्स हो या मानसिक कोई टेंशन हो, इसके कारण छाइयां पड़ती हैं, तो आप उनका ट्रीटमेंट दे दीजिए। बाकी आप बादाम का तेल नाभि में डालने को बताइए, उससे भी फर्क पड़ेगा। गुलाब जल बताइए डालने, गुलाब का रस बताइए, उससे भी फर्क पड़ेगा। प्लस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। को मानसिक टेंशन है या पेट की समस्या, उसका इलाज आपको करना होगा। जी। सोनिका मैम, जागेश्वर जी, जागेश्वर जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। थोड़ा प्रभु जी, एक्चुअली वो जो अभी माता जी पूछ रहे थे ना, सावित्री माता जी, इनका एक और केस देखा था प्रभु जी, मतलब इसी उसमें अगर कोई माता जी होगी या फिर किसी का शादी हो गया होगा माता जी में, और उन लोग अगर पढ़ रहे हैं ना, तो एक बेस्ट रिजल्ट देखा गया है। जो अगर सिंदूर पूरा मतलब ऊपर तक लगाते हैं ना, उन लोग को तुरंत रिजल्ट आ जाता है। सिंदूर मतलब सर के बीच, मतलब स्टार्टिंग सर के बीच तक। हाँ, जो मतलब पहले प्रायोगिक रूप से लगाया जाता था, उस तरह लगाना है। ठीक। बाकी बस जिनको करना है बहुत अच्छा, नहीं करना वो भी बहुत अच्छा। प्रभु जी, पीला सिंदूर लगाने से कंट्रोल होता है या लाल सिंदूर? लाल सिंदूर। जी। जिस कलर का हनुमान जी के मंदिर पे सिंदूर लगा होता है ना, वो कलर सिंदूर का प्योर कलर है। तो ऑरेंज वाला रहता है जी, ऑरेंज रहता है ना वो हल्का? हाँ, वही मतलब हल्का ऑरेंज। जो हनुमान जी रखते हैं जी। भाखड़ा सिंदूर रहता है प्रभु जी। जी माता जी, भाखड़ा सिंदूर। जी। जी सोनिका मैम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, एक के ना मतलब एजेड है, उनके राइट हैंड साइड पे ना, चेस्ट पे एक गांठ सी बन गई है, और वो अभी बनी है उनके। एक्चुअली उनके घर में ना डेथ हो गई थी उनके ब्रदर की। तो जब उनको उठाया, पता नहीं क्या कह रहे हैं वो लोग, कि उठाने के बाद से ही, मतलब जब उनका संस्कार करके आए, तो उसके बाद से उनके गांठ बन गई है और उसमें पेन हो रहा है बहुत, और चेक करा लिया, मतलब कोई रिजल्ट उसमें कुछ नहीं आया रिपोर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले गांठ के लिए आपने सरसों के तेल में हल्दी या एलोवेरा जेल में हल्दी मिला के गांठ पे मालिश करवाएं, तो गांठ धीरे 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 करके खत्म हो जाती है। पहला ये काम। दूसरा, आप सर एक बार दोबारा रिपीट करना। सरसों के तेल में हल्दी या सरसों के तेल में हल्दी या एलोवेरा जेल में हल्दी मिला के गांठ पे मालिश करवानी है। धीरे 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 दोनों टाइम अगर मालिश हो जाए तो गांठ खत्म होने लग जाती है। और चूना, गेहूं के दाने के बराबर चूना किसी भी चीज में देना स्टार्ट करें, 3 महीना लगेगा, गांठ खत्म हो जाएगी। अगर वजन ज्यादा है तो एक दवा भी आती है, थैंक यू। एक क्लासिकल मेडिसिन है, पुनर्नवा, गिलोय बटी, यस सर। और साथ में वृद्धि वादिका बटी। वृद्धि वादिका बटी, ठीक है सर। ये तीनों दवा देने से
एक एक गांठ। हाँ सर, एक एक सुबह शाम। जी जी, वृद्धि वाटिका बटी दिन की एक देना है, और गिलोय बटी एक एक सवेरे सा, और पुनर्नवा आप वजन के हिसाब से दे देना है। सिरप है पुनर्नवा। ये देखिए कितने डॉक्टर हैं अभी Okay. हमारे पास। डॉक्टर वसुंधरा जी, डॉक्टर किरण जी, रुचि जी नहीं है ना आज क्लास में? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हाँ, अब ये देखिए मैंने कौन सी दवा लगाई अभी? वृद्धि वाटिका बटी के साथ पुनर्नवा और गिलोय इसलिए चलाई है कि वृद्धि वाटिका बटी का एक साइड इफेक्ट देखा गया है। साइड इफेक्ट क्या देखा गया? वो वजन बहुत जल्दी डाउन कर देती है। तो अगर वजन डाउन होगा पेशेंट का, तो शरीर मतलब अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर कर रही हो, जिसकी साइड इफेक्ट को रोकने के लिए पुनर्नवा और गिलोय बटी को लगाया गया है। ठीक है, तो जी आप सर। सब कौन सी बीमारी के लिए, कौन से बीमारी के लिए प्रभु? क्या कौन सी बीमारी के लिए कौन से गांठ बोले? कोई भी चीज जो नाजायज शरीर में बढ़ रही हो, जिसको नहीं बढ़ना चाहिए, अच्छा उसको रोकने के लिए अच्छा अच्छा। ये दवा लगती है वृद्धि वाटिका बटी। ये इसका प्रयोग मैंने वृद्धि वाटिका बटी का प्रयोग आंखों के बीच में, मतलब जो हमारे ब्लैक लेंस होते हैं उसके ऊपर व्हाइट कलर का धब्बा पड़ गया था, उस धब्बे पे भी मैंने ये दवा प्रयोग करवाई थी, तो वो धब्बा खत्म हो गया था। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और आप सबको बताऊं, थोड़ा सा उसका वजन डाउन हुआ, पर उसके साथ जब मैंने ये पुनर्नवा और गिलोय लगा दिया तो वो समस्या भी उसकी खत्म हो गई थी। क्योंकि पेशेंट थोड़ा घबरा गया था कि एक बैक वजन क्यों डाउन हो गया मेरा, क्या है ना। तो उस चीज के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए ये लगाना पड़ता है। तो ये आप सब ध्यान रखना फ्यूचर में कि अगर वृद्धि वाटिका बटी लगा रहे हो किसी भी पेशेंट को, तो पहले तो अगर उसका वजन पहले से ही कमजोर है वो, तो नहीं लगाना है। पर अगर मजबूरी है तो साथ में कोई ऐसी ताकत की दवा साथ में चलानी पड़ेगी आपको ना। ठीक है। जी जी सर। और इसमें जो बताया आपने एलोवेरा में हल्दी मिला के देना है, इसके साथ एक और क्या बताया आपने? सरसों के तेल में या तो हल्दी मिला के आप गांठ पे मालिश करें। इसके बाद भी एक बताया था शायद आपने। एक इसके पे बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, शहद में चूना मिला के। सोनिका मैम ये भी लिख लें, शहद में 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा चूना मिला के गांठ पे लगाएं, और उसके ऊपर कोई पत्ता रख दें, पीपल का पत्ता रख दें, इसकी पट्टी करवा दें, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है इसका भी। जी जी ओके सर। ठीक है। इसके बाद मैंने चूना बताया था किसी भी चीज में देने के लिए। कैल्शियम की कमी के कारण भी गांठें बॉडी में पड़ती हैं, और कहीं पे भी गांठ हो 3 महीना चूना लेने से वो गांठ धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आप इसका प्रयोग करें। किसी ने और कुछ पूछना है? जी धर्मेंद्र जी। सर दो ठो बातें पूछना है। एक ठो जो अभी पैरालिसिस जो होता है वो नशे से जुड़ा हुआ चीज है, तो नाभि के द्वारा कैसे अच्छा हो सकता है उसमें? सर इसमें कुछ बात नहीं आया, यही बात। पैरालाइज पेशेंट को नाभि के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आप सबको एक बहुत सिंपल सा एक ट्रीटमेंट बता देता हूँ हर बीमारी का। नहीं तो एक पेन और एक कॉपी दे दीजिए, सिर्फ मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। मैं आप सबको सभी बीमारी का एक ही इलाज बता देता हूँ। वैसे तो ऐसा नहीं भूलना चाहिए, बट फिर भी आपको बता देता हूँ सभी बीमारी का सिंपल सा ट्रीटमेंट। चल रहा है? जी 1 मिनट पैरालाइज का भी आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। ठीक, थैंक यू। ये कैसे होगा जी?
है बिल्कुल। जी दिख रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। अरे हरे कृष्णा नहीं हो रहा। आप रोज पढ़ाई कहाँ होगा? अभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो है ये एक गंदा नाला है, ठीक है, आप सबने बस इतना समझना है, ये गंदा नाला है और ये जो ये सब है, ये सब शहर है। दिख रहा है आप सबको? मेरे ख्याल से दिखना। जी ये दोनों तरफ शहर है, अरे नहीं दिख रहा। बहुत बड़ा शहर है ना, दोनों तरफ बहुत बड़ा शहर है। तो शहर अगर है तो शहर में नालियां होंगी ना। जी ये शहर की नाली निकल के आ रही है। ये ऐसे शहर की नालियां हैं। ठीक है, गंदा नाला, ये घर है सब और ये है वहां की नालियां, ठीक है। और ये 3 भाग में मान लो बटा हुआ है शहर, ये भी बट गया, 3 भागों में बांट दिया हमने, ये बट गया। ये 1 नंबर शहर, 2 नंबर शहर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये आपके पास 7 शहर है। ये है, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, रिप्लाई करना कि जो 1 नंबर शहर की जो नाली का पानी, इस पूरे शहर का पानी इस गंदे नाले में आ रहा था, और अगर ये कचड़े से जाम हो जाए, कचड़े से अगर ये जाम हो जाए तो क्या होगा? 1 नंबर शहर का गंदा पानी नहीं निकलेगा सर, वहीं रुक जाएगा सर। यहीं रुक जाएगा, चलो बहुत अच्छा। अब ये जो पानी यहाँ रुकेगा तो वो करेगा क्या? बैक फ्लो जाएगा ना पीछे, बैक फ्लो होगा, फिर से शहर में चला जाएगा वो, और शहर में जाके क्या करेगा? और गंदा कर देगा, गंदा कर देगा, शहर बर्बाद हो जाएगा। जितना मर्जी खूबसूरत शहर हो, पर अगर नाली का पानी रोडों पे आ जाए, घरों में घुस जाए तो क्या होगा? शहर बर्बाद हो जाएगा ना। जी जी मान के चलो 1 नंबर शहर का पानी रुक गया, 6 नंबर शहर का पानी रुक गया, और 9 नंबर शहर का पानी रुक गया। ये 3 शहर के पानी रुक गए, तो अब क्या क्या हो रहा है आप बताएं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ भी बोलिए, गलत सही कुछ भी बोलिए। शहरों में महामारी फैल जाएगी। शहरों में महामारी फैल जाएगी, या क्या होगा, ये शहर के जो लोग हैं वो चले जाएंगे छोड़ के, यही हो जाएगा ना, दूसरे शहर में चले जाएंगे। जी और ये शहर खत्म हो जाएंगे। 1 नंबर खत्म हो गया, 5 नंबर खत्म हो गया, और 6 नंबर शहर खत्म हो गया। जी ये तब तक खत्म रहेंगे जब तक ये पानी साफ ना हो, यही है ना। निकालने और पानी निकालने का तरीका क्या है, मतलब शहर को साफ करने का तरीका क्या है? शहर को साफ करने का तरीका यही है ना, इस ब्लॉकेज को खोल दिया जाए, इस पानी को खोल दिया जाए। जी 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 जागेश्वर जी बोले। सोनिका मैम। यस सर। बोलना है आपने कुछ? सर मेरे को ये वाली पिक्चर आपने वो शेयर कर देना एक बार, पिक्चर नहीं समझ में आ रही। अच्छा पिक्चर नहीं समझ आ रहा, एक मिनट में शेयर कर देंगे तो समझ में आएगी। आप अभी दिख रहा है कुछ कि नहीं दिख रहा है?
दिख रहा नहीं है, वैसे तो दिख रहा है बट क्लियर नहीं दिख रहा। मैं लेकिन फिर से समझ में आ रहा है पूछ सकता हूँ? समझ में आ समझ में रहा आ है। रहा है ना सबको कि एक गंदा नाला है और ये बगल हाँ, में उनके शहर है। बाहर है। शहर की जो पाइप होती है वो मतलब जो सारे शहर का कचरा जो है वो आके नाली में गिरता है, मतलब बड़े नाले में गिरता है। पर बाई चांस अगर एक नंबर का नाला बंद हो गया तो क्या होगा, सारी जो गंदगी है वो एक नंबर शहर में चली जाएगी। या तो शहर को लोगों को छोड़ के भागना पड़ेगा या तो वहीं गंदगी के कारण महामारी फैल के उनकी मौत हो जाएगी। यही है ना। अब मान के चलो एक नंबर शहर का नाला बंद है, 5 नंबर का बंद है और 6 नंबर का बंद है। इन शहरों में क्या होगा, इन शहर के लोग दूसरे शहरों में चले जाएंगे तो आपका 6 नंबर शहर खत्म हो गया, 1 नंबर शहर खत्म हो गया और इधर 5 नंबर शहर खत्म हो गया। अब इनको ठीक करने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? इनकी जो नालियां हैं उनको खोल दिया जाए ताकि सारी गंदगी गंदे नाले में चले जाए और वो बाहर चला जाए। यही है ना इलाज? जी जी। तो अब आपको मैं बताता हूँ। ये सर अब समझ में आ गया। समझ में आ गया। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं टोटल? कितनी है? 72,000। 70,000। 72,000। 72। 72,000। हाँ ठीक है, ठीक भाई साहब, ठीक है। कि कोई छोटा होता है तो उसमें एक 2,000 नाड़ियां कम भी हो जाती हैं। हाँ, 72,000 नसें हैं शरीर में। ठीक है। और 33,000 किलोमीटर का सफर है। इन 72,000 जो नाड़ियां हैं ये करती क्या है, मान के चलो, मैथ तो पढ़ा ही है, बायो वाले हम सब मानते नहीं है, पर फिर भी हर 1000 के पीछे एक नाली है। मतलब मान के चलो 72 शहर है, 72 शहर है और 72 शहर का और जो पानी है 72 नालियां है, 1000 के पीछे एक नाली है ना। यही शरीर का सिस्टम है। हमारी ये है पाइप, गंदगी वाली। ठीक है, ये हमारी पाइप हो गई गंदगी वाली और ये हमारी 72 नालियां हो गई। अब जो नाली ब्लॉक हो जाती है, जो नाली ब्लॉक हो जाती है, अब इस नाली में कौन कौन रहता है? शुगर रहता है जी इस नाली में। इस नाली में कौन सा शहर पड़ता है? एक शहर है शुगर है, इसी में एक शहर है हाइपरटेंशन वाला है, इसी नाली में एक शहर रहता है बीपी वाला। ठीक है जी। तो अगर अब ये नाली ब्लॉक हो गई तो आपको क्या क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन, शुगर, बीपी। बीपी, शुगर और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है ना। इसका मतलब क्या है कि जो नाली आपकी ब्लॉक है, जो नाली ब्लॉक है वो आपको पीछे बीमारी पैदा हो जाएगी। मतलब 72,000 जो नसें हैं वो सारा कचरा अपना उठा के फेंकती हैं हमारे हाथ में, वहां से धीरे से सप्लाई होके वो पेट के रास्ते, मतलब मल के रास्ते बाहर निकलती हैं। पर जब धीरे धीरे मल इकट्ठा होता रहता है, सही तरीके से सफाई नहीं हो पाती, पेट सही तरीके से साफ नहीं होता, तो हमारी नसें धीरे 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 ब्लॉक हो जाती है। मतलब वो नाली ब्लॉक हो जाती है। जो नाली ब्लॉक हो गई वो कुछ दिन के अंदर अंदर पीछे का शहर खराब हो जाता है। शहर का इन द सेंस शुगर हो गया, टीबी हो गया, पैरालाइज हो गया, जो भी हो गया। तो आपने करना क्या है, आपने ट्रीटमेंट करना है कि आपका जो पेट हो वो बिल्कुल साफ होने लग जाए, सारा कचरा निकलने लग जाए, सही तरीके से बाथरूम हो, सही तरीके से पसीना हो, सही तरीके से स्टूल हो, मतलब लैट्रिन हो। आप अगर ये तीनों चीज बिल्कुल सही तरीके से होने लग गया तो नस खुल जाएगी, मतलब वो नाली का पोर्स है वो खुल जाएगा और पीछे का जो शहर की सफाई धीरे धीरे हो जाएगी और शहर साफ हो गया तो अपने आप वहां जाके लोग बसने लग जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको कोई समस्या हो रही है, बार बार हो रही है, तो आप समझ जाइए आपकी वो पाइप खराब हो रही है। समझे? प्रभु जी हमको सुनाई नहीं दिया था।
हरे कृष्ण सुनाई नहीं दिया? नहीं दिया था हमको बीच में। नाली में हर एक नाली में शुगर रहती, इतना दूर हम सुने थे। हर एक नाली में शुगर नहीं रहती जनाब जी। नहीं एक नाली में शुगर इतना दूर सुने। मिलन जी रुकिए, आप सबको नहीं सुना कि मिलन जी को ही नहीं सुना? हम लोग को सुनाया प्रभु। प्रभु जी को नहीं सुना है प्रभु जी, बाकी बात सभी को सुनाई दिया है। चलो मैं फिर से एक बार फिर से बता दिया जाए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 72,000 जो हमारी नालियां, 72 नालियां हैं, हर 1000 के पीछे एक नाली है, 1900 के पीछे एक नाली है। वो अपना कचरा लाके फेंकती है हमारे फूड पाइप में, बड़ी नाली में ना, फूड पाइप में फेंकती है। अगर वो नाली जाम हो गई, मतलब उधर से आने वाला रास्ता ब्लॉक हो गया मल मूत्र के कारण, नहीं साफ होने के कारण पेट के, तो पीछे का सारा शहर खराब हो जाएगा। उस शहर को जो भी बीमारी रिप्रेजेंट करती है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो अपनी ये बड़ी वाली नाली की सफाई समय से करते रहें ताकि आपकी बीमारी ना हो। इसीलिए कहते हैं अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज की, मैंने सबसे पहले लाइफ स्टाइल पे बात किया, अगर आप सही टाइम पे बाथरूम नहीं जा रहे हैं, सही टाइम पे आपका पेट नहीं साफ हो रहा, तो कोई ना कोई नाली जरूर जाम हो जाएगी, ये पक्की बात है। और जो नाली जाम होगी वो पीछे जाके आपको बीमारी पैदा कर देगी। तो अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी नालियों को खोल लीजिए, अपने आप सारा कचरा शहर का निकल जाएगा और आप बीमारी से बच जाएंगे। ठीक है सर, आ गया समझ? हरे कृष्णा, आ गया सबके समझ सर? जी सर। अब बार बार अगर किसी को कोई एक बीमारी परेशान कर रही है तो इसका मतलब वो नाली बंद है, मतलब बंद है, उसको खोलिए, उस पर वर्क कीजिए ताकि दोबारा वो नाली जाम ना हो और आप ठीक हो जाएं। मूल में विषय में यही हुआ कि नाली साफ कर देना है, पेट साफ रखना है। एक हमारे बहुत अच्छे कलाकार थे जो अभी नहीं है, जो एक प्रचार किया करते थे, पेट सफा तो हर रोग दफा। ये वाकई में ये लाइन सही थी। अगर आपका पेट साफ हो रहा है तो सभी रोग आपके दूर अपने आप भाग जाएंगे। जी, अब किसी ने कुछ पूछी, अगर हम क्लास को लेके किसी ने कुछ पूछना है या मैं शायद सही तरीके से नहीं समझा पाया ये 72 बीमारियों वाला, तो आप सब उसके लिए दोबारा पूछ सकते हैं। फिर कोशिश करूंगा कोई अलग एग्जाम्पल के साथ बताने की।